इंग्लैंड से 2 विकेट से हारने के बावजूद पाकिस्तान अभी भी पहुंच सकता है सेमीफाइनल में। जी हां, सुपर 8 में पाकिस्तान की उम्मीदें खत्म नहीं हुई। सिर्फ एक इक्वेशन और पाकिस्तान पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में, वो भी बहुत आराम से। क्या है वो इक्वेशन, ये सब मैं आपको पॉइंट्स टेबल के हवाले से बताऊंगा। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान अभी भी पहुंच सकता है अंतिम 4, जिसको कहते हैं सेमीफाइनल। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि इंग्लैंड से 2 विकेट की हार के बावजूद सेमीफाइनल में पहुंचने की पाकिस्तान की उम्मीदें कायम है और पाकिस्तान अभी भी पहुंच सकता है सेमीफाइनल में। वैसे एक चीज बस छोटा सा इन्फो आपको दे दूं कि हैरी ब्रूक के शतक की बदौलत जो इंग्लैंड जीता है 2 विकेट से, हैरी ब्रूक का ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग शतक है। क्यों? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में और किसी भी साल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ हो, अभी तक किसी कप्तान ने सैकड़ा नहीं जड़ा था। हैरी ब्रूक पहला कप्तान है जिसने T20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ा है। अब आइए मैं आपको पॉइंट्स टेबल पर ले चलता हूं और बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान पहुंच सकता है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। अब यह है T20 वर्ल्ड कप की इक्वेशन और इंग्लैंड बनी है सुपर 8 में 8 टीमें हैं, तभी नाम सुपर 8 रखा गया है। 8 टीमों में इंग्लैंड पहली टीम बनी है जो पहुंची है सेमीफाइनल में, यानी इंग्लैंड के नाम के आगे क्यू लिखा जा सकता है, मतलब क्वालिफाई। अब मैं आपको बताता हूं, चलिए पाकिस्तान कैसे पहुंच सकता है। पहली शर्त, पाकिस्तान ने देखिए 2 मैच खेल लिए हैं। अब सुपर 8 के ग्रुप 2 में 4 टीमें हैं, यानी एक टीम खेलेगी 3 मैच। आपको पता है पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड से बारिश की वजह से धुल गया। दूसरा मैच पाकिस्तान इंग्लैंड से रोमांचक संघर्ष में 2 विकेट से हार गया, यानी 2 मैचों में पाकिस्तान की कोई जीत नहीं, एक हार, एक नो रिजल्ट, और इसलिए पाकिस्तान का पॉइंट है 1। अब यहां ध्यान से देखिए, पाकिस्तान का अगला मैच किससे है? श्रीलंका से। अब यह मैच श्रीलंका में होगा। पास रिकॉर्ड देखें, पाकिस्तान ने श्रीलंका को जहां श्रीलंका मिली है धोया है। 90% पाकिस्तान ने श्रीलंका पर अपना जो एक एडवांटेज है वो दर्ज किया है, अपनी बादशाहत कायम की। अब अगर पाकिस्तान श्रीलंका को इस मुकाबले में हरा देता है तो पाकिस्तान के हो जाएंगे 3 पॉइंट। क्यों? क्योंकि जीतने पे मिलते हैं 2 पॉइंट। अब मान लीजिए इस मैच में श्रीलंका हार गया, पाकिस्तान जीत गया, तो यहां पाकिस्तान के हो गए 3 पॉइंट। अब कंडीशन देखिए, श्रीलंका यहां हारा हुआ है तो श्रीलंका के खाते में हम एक हार और जोड़ देते हैं, यानी ये लॉस 1 है ना, एक हार और जोड़ देते हैं कि भाई 2 खेले 2 हारे। अब श्रीलंका का एक मैच फिर भी बाकी है। अब वो मैच किससे बाकी है? देखिए, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। हमने ये मान लिया कि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देगा और बचा श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। अब अगर ये मैच श्रीलंका जीत भी गया तो भी श्रीलंका कितने पॉइंट होंगे? 2, क्योंकि एक मैच वो हार चुका है इंग्लैंड से, एक हारेगा पाकिस्तान से। तो अगर 3 में से 2 मैच वो हार चुका और भले श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो भी उस कंडीशन में श्रीलंका के कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट। और पाकिस्तान के कितने हैं? 3 पॉइंट, यानी श्रीलंका का हिसाब किताब खत्म। अब आते हैं न्यूजीलैंड पर। अच्छा, इंग्लैंड के बारे में कोई बात नहीं करनी क्योंकि इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड ने एक मैच खेला है, बारिश की वजह से वो मैच रद्द हुआ तो न्यूजीलैंड को एक मैच के नो रिजल्ट के 1 पॉइंट मिल गए। अब न्यूजीलैंड को खेलना है श्रीलंका से और इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड पहुंच चुका है सेमीफाइनल में। न्यूजीलैंड अगर इन दोनों में से दोनों मुकाबले जीत जाता है तो न्यूजीलैंड पहुंच जाएगा, पर न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका को हरा देता है या इंग्लैंड से हार जाता है, तब उस केस में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान रन रेट पे जाएंगे। मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हराएगा पाकिस्तान के 3 पॉइंट होंगे, और न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका या इंग्लैंड में से एक जीतता है, एक हार जाता है, तो न्यूजीलैंड के भी 3 पॉइंट होंगे। उस केस में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कौन जाएगा सेमीफाइनल में, उसका फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा। पर न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से भी हार जाता है और इंग्लैंड से भी हार जाता है
और पाकिस्तान श्रीलंका को धो देता है। फिर से सुनिए, अगर पाकिस्तान ने श्रीलंका को धो दिया अपने आखिरी सुपर 8 के मैच में, ठीक है, पाकिस्तान के हो गए 3 पॉइंट। अब न्यूजीलैंड को 2 मैच खेलने हैं श्रीलंका से, इंग्लैंड से। मान लीजिए न्यूजीलैंड ये दोनों मैच हार गया तो न्यूजीलैंड के रहेंगे 1 पॉइंट और श्रीलंका के होंगे 2 पॉइंट। तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका अपने आप बाहर, इंग्लैंड पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है और पाकिस्तान वो दूसरी टीम होगा सुपर 8 के ग्रुप 2 से जो पहुंचेगा सेमीफाइनल में, यानी इस ग्रुप से इंग्लैंड और पाकिस्तान जाएंगे सेमीफाइनल में। अब ये तो रही कंडीशन जब न्यूजीलैंड दोनों मैच हार जाएगा। अगर न्यूजीलैंड एक भी मैच जीतता है इन दोनों में से तो नेट रन रेट के आधार पर फैसला होगा, और अगर न्यूजीलैंड दोनों मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान नहीं पहुंच पाएगा। बड़ी सिंपल सी गणित है, पाकिस्तान को अपने मैच जीतने हैं और अपना मैच पाकिस्तान जीतेगा तो इसका मतलब श्रीलंका हारेगी और न्यूजीलैंड के हारने की दुआ करनी है पाकिस्तान को। न्यूजीलैंड अगर अपने 2 बाकी मैचों में एक भी जीतता है तब भी पाकिस्तान के पास चांस है सेमीफाइनल में जाने का। अब पाकिस्तान अनलकी रहा। आप देखिए खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज, पाकिस्तान इंग्लैंड से रोमांचक मैच में हारा पर उसके खिलाड़ी हंस रहे थे और थोड़े कूल लाइट थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था चांस खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड कप में बोरिया बिस्तर समेटने का टाइम अभी नहीं आया, अभी पाकिस्तान के पास इनफ चांसेस हैं। और एक कहते हैं ना रिटर्न फ्रॉम नोवेयर, पाकिस्तान ने 1992 के विश्व कप में रिटर्न फ्रॉम नोवेयर, जहां से चांस नहीं था वापसी का, वहां से वापसी की, 1992 का वर्ल्ड कप जीता। खैर वो इमरान खान की लेजेंडरी लीडरशिप थी। इमरान खान जैसा प्लेयर, मतलब कहते हैं ना न भूतो न भविष्यति, मैं अगर उनके कैप्टन स्किल को जोड़ लूं तो बेमिसाल कप्तान, क्रिकेट की टर्म में बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को हल्के में मत लेना। फहीम अशरफ अगर एक ओवर में 24 निकाल सकता है और फिर उसी फहीम अशरफ को पाकिस्तान ड्रॉप कर सकता है, अबरार नंबर 2 का बॉलर, उसको पाकिस्तान ड्रॉप कर सकता है, तो आप समझ लीजिए टीम कॉम्बिनेशन को लेकर थोड़ी फिक्र है। जैसे ही सही हुआ, चीजें गियर अप हुई, पाकिस्तान किसी को भी चौंका सकता है, बस भारत को छोड़ के, क्योंकि जब जब भारत के सामने पाकिस्तान आएगा पिटेगा। इस वीडियो में इतना ही। क्या आपको लगता है पाकिस्तान जाएगा अंतिम 4 में यानी सेमीफाइनल में? अगर हाँ तो कमेंट करिए, वीडियो पसंद आए वीडियो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।